डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ये टॉपिक हमारे सीटेट, डीएलएड, यूपीटेट सभी में पूछा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार एवं महत्व क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग है अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से आप समझ ही रहे होंगे कि मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, वो हमारा अभिप्रेरणा होता है। तो इसमें लिखा है कि व्यवहार को समझने के लिए अभिप्रेरणा प्रत्यय का अध्ययन अति आवश्यक है। अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा की, यहाँ से पूछा जाता है अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समानार्थी के रूप में होता है। मोटिवेशन जो है वो अभिप्रेरणा का समानार्थी अर्थ है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है। हमें याद रखना होगा कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव या इंसाइट टू एक्शन होता है इसका अर्थ। तो मोटिवेशन की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो मोटम धातु से हुई है और इसका अर्थ क्या है, मूव या इंसाइट टू एक्शन होता है। अतः प्रेरणा एक सक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय करती है। अगर कोई बच्चा है और उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जब तक हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अभिप्रेरणा नहीं देंगे कि अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे व्यवहार के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, समाज में हमारा अच्छा नाम होगा, उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें बच्चे को मोटिवेट करना होगा। तो वही लिखा है कि अतः प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है और तथा सक्रिय करती है। जब अभिप्रेरणा होगी तभी बच्चा सक्रिय होगा, जब सक्रिय होगा तभी वह किसी चीज़ को कर पाने में सफल होगा। फिर आते हैं, इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। प्रेरणा इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप है। उच्च प्रेरणा के लिए उच्च इच्छा चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो और गतिशीलता उत्पन्न हो। अगर उच्च प्रेरणा बच्चों में डालनी है, अच्छा मोटिवेशन डालना, तो उच्च इच्छा चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो और गतिशीलता उत्पन्न हो। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे के व्यवहार में अधिक सुदृढ़ता लाया जा सकता है, अधिक दृढ़ता लाई जा सकती है। अब है अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, इन्हीं में से हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली है फ्रेडसन के अनुसार। फ्रेडसन ने प्रेरणा के बारे में क्या बताया कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। सीखने में सफल अनुभव, जब बच्चा सीखता है और वो सफल हो जाता है तो उसका जो अनुभव होता है वो उसे और अधिक सीखने की प्रेरणा देता है, उसे और अधिक मोटिवेट करता है कि मैं ये क्वेश्चन आसानी से सीख गया, तो उसका अनुभव हुआ, अच्छा अनुभव हुआ कि मैं सफल अनुभव सीख गया, तो उसे और अधिक सीखने की प्रेरणा मिलती है। फिर है सेकंड है गुड्स के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। ये गुड्स के जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछी जाती है हमारे एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। गुड्स के अनुसार इन्होंने कहा है कि किसी कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। फिर है थर्ड नंबर लोवल के अनुसार प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। तो इन्होंने कहा कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक है। अभिप्रेरणा जो होती है वो आंतरिक है, अंदर से बच्चे को मोटिवेशन जो आता है वो बच्चे को अंदर से आता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है, जो किसी क्रिया या व्यवहार को आरंभ करने की प्रवृत्ति जागृत करती है या व्यवहार की दिशा तथा मात्रा भी निश्चित करती है। अब आते हैं नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं? अभिप्रेरणा के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं, नेचुरल मोटिवेशन। बच्चे में जो नेचुरल मोटिवेशन आता है वो कहाँ से आता है? तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली है मनोदैहिक प्रेरणा।
मन के अंदर की जो प्रेरणा है वो मनोदैहिक, यह प्रेरणा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित है। इस प्रकार की प्रेरणाएं मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे खाना पीना, काम, चेतना, आदत एवं भाव एवं संवेगात्मक प्रेरणा आदि। ये सब हमारी मनोदैहिक प्रेरणाएं हैं। फिर सेकंड नंबर है सामाजिक प्रेरणा। सामाजिक प्रेरणा क्या होती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। सामाजिक प्रेरणाएं समाज के वातावरण में ही सीखी जाती हैं, जैसे स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान। ये सब हमारे समाज में ही रहकर बच्चा सीखता है कि किससे स्नेह करना है, कैसे प्रेम होता है, क्या मतलब किसको सम्मान देना है, बड़ों को सम्मान, छोटों को सम्मान, कैसे ज्ञान अर्जित करना, ये सब बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है। पद व्यक्तिगत प्रेरणाएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उनको माता पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की जाती हैं। इसी के साथ ही पर्यावरण की विशेषताएं छात्रों के विकास पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। पर्यावरण बालकों की शारीरिक बनावट को सुडौल और सामान्य बनाने में सहायता देता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही व्यक्तिगत प्रेरणाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अंतर्गत रुचियाँ, दृष्टिकोण, स्वधर्म तथा नैतिक मूल्य आदि हैं। फिर आती है हमारी कृत्रिम प्रेरणा। एक तो हमारी प्राकृतिक प्रेरणा थी, ये है कृत्रिम प्रेरणा। कृत्रिम प्रेरणा निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं। पहला है दंड एवं पुरस्कार। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो अध्यापक क्या करेंगे, उसे दंड देंगे या पुरस्कार देंगे कि वो दंड की वजह से डर करके वो पढ़े, और पुरस्कार देंगे, पुरस्कार द्वारा उसको मोटिवेट करेंगे कि अगर उसने कोई क्वेश्चन सुना दिया या कोई प्रश्न सॉल्व कर लिया तो उसे पुरस्कार देंगे, तो जिससे बच्चा और ही मोटिवेट होगा। तो ये हमारी कृत्रिम प्रेरणा हो जाती है। विद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए इसका विशेष महत्व है। दंड एक सकारात्मक प्रेरणा होती है, इससे विद्यार्थियों का हित होता है। नहीं ये नहीं, दंड एक ये सॉरी, ये गलत लिख गया है। दंड एक नकारात्मक प्रेरणा है, यहाँ ये मिसमैच हो गया है। दंड एक नकारात्मक प्रेरणा है, इससे बच्चा जो है इससे विद्यार्थियों का अहित होता है। इससे बच्चा डर जाता है और वो मोटिवेट नहीं हो पाता है। वो मतलब ज़बरदस्ती मोटिवेट होगा, मोटिवेट नहीं होता, बस वो ज़बरदस्ती पढ़ता है चीज़ों को। और जो हमारी पुरस्कार वाली प्रेरणा है उससे वो थोड़ा बहुत सही है कि सकारात्मक है कि अगर बच्चे ने कोई काम किया, कोई प्रश्न सॉल्व किया, कुछ भी किया, तो उसे अगर पुरस्कार दिया गया तो वो अंदर से और मोटिवेट होगा कार्य करने के लिए कि हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और पुरस्कार मिलेगा। तो आज हमने पढ़ा अभिप्रेरणा के प्रकार एवं महत्व। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।